प्रातः क्लास चल रहा था 21/9/1967। सतवार को पहले पेज के मध्यांश में बात चल रही थी, मध्याह्न में, कि अभी रावण राज्य तो सारी पृथ्वी पर है, और राम राज्य से सारी पृथ्वी पर तो नहीं है। क्योंकि तुम विश्व के मालिक बनते हो, तब तो आसमान, धरती, सूर्य वगैरह जो भी हैं वो सब तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं, तो उसको कहेंगे राम राज्य। सो भी तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। और रावण राज्य को कहें तो भी तुमको ही कहेंगे विश्व के मालिक बनते हो। हाँ, ये समझ की बात जरूर है, जो बच्चों को समझाई गई है कि जब रावण राज्य है तो बहुत है, हाँ 500 करोड़, और जब राम राज्य है तब थोड़े ही। फिर आस्ते आस्ते करके वृद्धि को पाते हैं। और वृद्धि को तो रावण राज्य में भी पाते हैं, वहां तेजी से वृद्धि होती है, क्योंकि ऊपर से आत्माएं ऊंची स्टेज से आती रहती है, परम धाम से आती है ना, परे ते परे धाम। और फिर रावण राज्य में बहुत आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि विकार बढ़ जाते हैं ना। मनुष्य विकारी बन जाते हैं, और राम राज्य में तुम निर्विकारी मनुष्य बनते हो। तो सारी कहानी मनुष्यों की है ना। जानवरों के लिए तो नहीं कहेंगे, नहीं, उनकी कहानी नहीं। फिर इसमें कहेंगे कि राम भी बेहद का मालिक, तो रावण भी बेहद का मालिक। ठीक है ना। अभी तो ये बच्चे समझते हैं कि इतने मनुष्य तो सतयुग में नहीं होते हैं, वहां सतयुग में तो थोड़े होते हैं। परंतु जब तुम्हारा राम राज्य होता है तो कितने होते हैं? सतयुग में तो थोड़े होते हैं। अच्छा, राम राज्य में
तुम विश्व के मालिक नहीं बनते हो, है? अभी तो कहा रावण तो अब बेहद का मालिक बनता है। तो तुम बेहद के मालिक नहीं बनते हो क्या? सारे विश्व की राजाई तुमको नहीं मिलती है? हाँ, ये तो है कि सतयुग में तो थोड़े होते हैं, बाकी बाप जब आते हैं तो रामराज्य स्थापन करते हैं ना। तो क्या तुम बच्चों का राज्य बेहद का राज्य नहीं है? है? नहीं है? है 4.5 लाख के ऊपर नहीं है? सारे विश्व के ऊपर राज्य। तब तो कहा जाता है विश्वनाथ, जगन्नाथ। बाकी सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं होते हैं, और इस समय में बहुत होते हैं कि अनेक धर्म होते हैं। तो तुम्हारा फुल कंट्रोल कौन से धर्म पर होता है, और जिन पर कंट्रोल नहीं होता है तो क्या वो मुक्ति जीवन मुक्ति का भरोसा नहीं लेते तुमसे? है? बाप आए हैं तो सारी दुनिया को मुक्ति जीवन मुक्ति का भरोसा देते हैं ना। और बाप साकार में आए हैं तो जिस साकार में आते हैं उसके द्वारा ही तो मुक्ति जीवन मुक्ति का भरोसा मिलता है। भले अनेक धर्म हैं, तो आगे पीछे कंट्रोल में आते हैं या नहीं आते हैं? है? है। तो ये हुआ कि विनाश बरपा होता है, और विनाश आत्माओं का तो होता नहीं। देह से कर्म करते हैं तो देह का विनाश होता है। गाया हुआ है अनेक धर्म विनाश, एक सद्धर्म की स्थापना है, और उसी की पालना। तो अभी तुम जान गए हो कि जिसकी पालना होती है उनकी जनसंख्या कितनी होती है? उनकी जनसंख्या 4.5 लाख है कि 9 लाख? हाँ होंगी वो आत्माएं, लेकिन प्रवेश करके पाठ बजाएंगी ना, उनका अपना शरीर तो नहीं होगा ना। तो कहेंगे इस समय आसुरी अनेक धर्म हैं, ढेर के ढेर धर्म है। इसलिए तुम बच्चों को गीता में भी बताया सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या सब धर्मों को छोड़ दो, माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ेंगे तो उनके धर्म पिताओं को भी छोड़ना पड़े। सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ,
तो सब तो नहीं आवेंगे, है? सब मेरी शरण में आवेंगे क्या? आवेंगे? आवेंगे, है? सब आवेंगे। सब शरण में आ जाएं तो सब पालना लेंगे। पूरी शरण में आते हैं क्या? पूरी श्रीमत को पहचानेंगे? पहचानेंगे ही नहीं। नहीं पहचानेंगे तो कुछ न कुछ पाप कर्म तो करते ही रहेंगे। देखो ये कितने धर्म हैं, मठ हैं, पंथ हैं। बाबा ने तो इस झाड़ के ऊपर साफ समझाया है। अच्छा, तो अब ये जानते हो कि अभी दशहरा आता है। कितना हरा? 10 सिर को हरने वाला दशहरा। और 10 सिर में 10 तरह की मन बुद्धि होगी कि एक तरह की होगी? एक को तो फॉलो करते नहीं है, जानते ही नहीं है। तो उन सिरों का हरण होता है। तो ये रावण को फिर भी जैसे कैसे कैसे हरण करते हैं? जलाए देते हैं। क्यों जलाते हैं? हाँ? क्योंकि जलाने के बाद तो उनका नाम निशान खत्म। तो एक बार जलाते हैं कि बार बार जलाना पड़ता है? हाँ, एक बार जलाने से जलता ही नहीं। तो ये ऐसे ही जलाते रहेंगे, है? जैसे कलपुर में जलाया था। अरे ये तो भक्ति मार्ग में तो भक्ति मार्ग हद का जलाना होता है? काहे में जलाते हैं? हद की आग में जलाते हैं। ये जो जितने पाप कर्म करने वाले होते हैं ना, है, श्रीमत को पूरा नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, तो पाप कर्म करते हैं। और पाप कर्म करते हैं तो उनके पापों को कैसे जलाया जाता है ना? वो तो स्थूल आग में जलाते हैं। तुम क्या करते हो? है? जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है तो तुम क्या करते हो? आग में बैठा देते हो? नहीं, क्या करते हो? है? योग अग्नि में तुम रहते हो तो उनको जलन महसूस होती है। क्या वो तुम्हारी योग अग्नि में टिक नहीं सकते? तो तुम्हारा है बेहद का जलाना। क्या उनका है हद का जलाना। तो तुम्हारी तो सारी बातें बेहद की है। वो सब हैं हद की बातें। क्या जो दुनिया वाले रावण का बुत बनाते हैं और वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। तुम बच्चों में भी कोई जलाते हैं क्या? तुम ब्राह्मण बच्चों में कोई बच्चे हैं जो जलाते हैं रावण को? बाप आते हैं तो भी जलाते हैं क्या? अरे नहीं जलाते? अच्छा अच्छा, तो अच्छे से ध्यान देना चाहिए क्या हो रहा है दुनिया में। वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी है, वो जितने भी टंट घंट होते हैं भक्ति मार्ग में, रावण राज्य में, वो सब त्योहार मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? है? तो रावण को जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं?
हाँ, क्योंकि वो आत्माएं जो सतयुग में स्वर्ग में थी, कम कलाओं वाले देवताएं थे, कन्वर्ट हो गए। तो कन्वर्ट होने के बाद फिर जितना जितना प्रभाव में आते जाते हैं तो उनसे प्रभावित होकर के वैसे ही कर्म करते हैं, विधर्मियों से प्रभावित होते हैं ना। तो वो भी हद की दुनिया में जैसे आ जाते हैं। तो बाप ने समझाया ये तो सिर्फ यहाँ इस दुनिया में जलाते हैं, है? और ऐसे बहुत ही देश हैं जहां है, जहां रावण नहीं जलाते है? हर देश में जलाते हैं क्या? नहीं। हाँ, जहां जहां ये भारतवासी लोग पहुंचे हैं ना, वहां अगर उनकी कुछ संख्या जास्ती होगी तो वो जलाते, नहीं तो थोड़े से होंगे किसी देश में तो क्या जलाएंगे। 50-25 होंगे तो फिर वो क्या रावण को जलाते होंगे, है? क्योंकि भक्ति मार्ग में रावण को जलाते हैं, रावण को जलाने का दिखावा करते हैं कि जलाते हैं, सचमुच जलता है क्या? वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, है? कब से जलाते आए हैं ये पता ही नहीं। बाप क्या बताते हैं कब से जलाते हैं? द्वापर से जलाते हैं। वाह, अरे हर युग पहले सतो प्रधान होता है कि हर युग पहले तमो प्रधान हो जाता है। पहले सतो प्रधान होती है हर चीज, तो सतो प्रधानता में तो बुद्धि भी सतो प्रधान रहती है, तो वहां थोड़े जलाते हैं। कलयुग में भी एकदम शुरुआत में तो सात्विक कलयुग ही होगा ना, तो तब जलाते हैं जब बहुत कोई दुख देते हैं तो रावण को जलाते हैं, पुतला जलाते हैं ना, है? आज दुनिया में भी कहा कोई सरकारें बहुत दुख देती हैं तो वो नेताओं का पुतला बना करके मिनिस्टरों का जलाते हैं। तो बहुत होते हैं तब जलाते हैं, एफिजी बनाते हैं। तो अभी आता है उत्सव इसका, किसका? रामायण में दिखाया है ना, रावण के जलाने का भी उत्सव है, जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं दशहरा। हरण कर लिया। रावण ने क्या किया? अरे तुमने तो रावण के 10 सिरों का हरण किया, तो उसकी यादगार में दशहरा मनाते हैं। रावण ने कुछ किया, तुम्हारा बिगाड़ा क्या? क्या किया है? रावण ने जो तुम्हारा राज्य होता है ना, उस राज्य में है, तुम्हारा क्या राज्य होता है? तुम्हारा नई दुनिया में राज्य होता है ना, तो नई दुनिया में राज्य होने से पहले तुम रावण को जलाए देते हो, है? जलाए देते हो तो क्या होता है? राम राज्य आता है। राम राज्य में तो जो सीताएं हो वो सब रावण की जेल से नंबरवार छूट जाती हो। तो जरूर रावण ने तुम सीताओं का हरण किया होगा ना, है? कब से हरण किया है? हरण तो द्वापर युग से ही किया। द्वैतवादी द्वापर युग आता है, दो धर्म,
दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें चलती हैं, तो प्रभावित हो जाते हैं। तो देखो ये सब बेहद की बातें भी हैं, उनका तो दशहरा हद का है। तो देखो चलाते रहते हैं, हद का दिखाते हैं। कहते हैं कि लंका में रावण का राज्य था, ऐसे कहते हैं ना, ठीक है, कि लंका के ऊपर रावण का राज्य था और सीता को भी चुराए करके राम से ले गए, लंका में ले गया अपने घर। तो गोया लंका इनका अपना घर हो गया। परंतु ये हो गई हद की बातें है। लंका तो वो एक छोटा सा टापू है, उसका नाम दे दिया लंका। बाप तो कहते हैं ये सारी दुनिया लंका है। बाप बोलते हैं कि नहीं, छोटी सी लंका नहीं, ये लंका नहीं है, अभी तो सारे विश्व पर रावण का राज्य है। लंका को दिखाते हैं ना, सागर से घिरी हुई थी, अभी तो सारी दुनिया सागर से ही घिरी हुई है। सारे विश्व पर रावण का राज्य है, कहीं भी राम का राज्य नहीं है। तो देखो ईश्वर, राम का राज्य जो कहा जाता है, ईश्वर ने स्थापन किया हुआ है, तो उनको कहा जाता है राम राज्य। स्थापन जिसने किया तो उसका नाम क्या बताया? ईश्वर। क्या मतलब हुआ? ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ, उस श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन किया तो उसका नाम दे दिया है राम राज्य। सतयुग को ही कहा जाएगा राम राज्य। परंतु वो राम जो उन्होंने भक्ति मार्ग में त्रेता में दिखाया है, ऐसे तो यूं राम जब माला से मिलते हैं तो भी राम राम कहते हैं, है? तो वो समझते हैं कि रघुपति राघव राजा राम। अरे वास्तव में वो जानते नहीं हैं कि रघुपति राजा राम को नहीं सिमरते हैं। नहीं बच्चे, है? किसको याद करते हैं? है? ये तो जो राजाएं बनते हैं, है, जो भारत की या विश्व की भी सेवा करते हैं, कब, कौन से युग में? संगम युग में करते हैं। तो उसको जो राम को माला होती है ना, अब वो इस समय की बात है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं। राम बाप को कहा जाता है ना, तो ठीक है। कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, तो बाप आकर बच्चे के लिए राम राज्य स्थापन करते हैं। तो वो माला बनाई है, माला होती है ना,
उसको सिमरते हैं। सिमरते हैं माने स्मरण करते हैं, एक एक गुरियों को स्मरण करेंगे। क्यों? वो तो आत्माओं की निशानी है, गोल गोल गुरिये, तो उनको क्यों स्मरण करते हैं? है? जब एक ने, जिसका राज्य कहा जाता है, राम राज्य स्थापन किया, वो ही निमित्त बनते हैं, तो अलग अलग आत्माओं की यादगार गुरिये क्यों सिमरण करते हैं? है? क्यों? क्योंकि अकेला चना बाढ़ फोड़ेगा क्या? है? हाँ, जो माला बनती है, संगठन की यादगार बनती है, तो संगठन तैयार होता है ना। हाँ, तो संगठन तैयार करना पड़ता है नई दुनिया का। तो वो सारे मणके जो हैं, आत्मा रूपी मणके, वो एक के कंट्रोल में चलने वाले बनते हैं, तो एक की प्रीति के धागे में जुड़ जाते हैं। अभी बाप आए हैं ना, तो जो उन मणकों का मुखिया है, कौन? राम बाप जिसे कहा जाता है, हाँ, तो वो भी तो कोई के प्यार के धागे में बंधता होगा ना। किसके धागे में बंधता है? उसके धागे में तो हाँ शिव बाप आते हैं ना, तो शिव बाप के धागे में वो आत्मा बंधती जरूर है, क्योंकि जो प्यार मिलता है वो कब महसूस होता है? आत्मा परम धाम में रहती है तो प्यार में महसूस करती है क्या? क्यों? क्यों महसूस नहीं करती? क्योंकि वहां शरीर होता ही नहीं, इंद्रियां होते ही नहीं, इंद्रियों से ही प्यार झलकता है। तो जिन्होंने अनुभव किया उस निराकार के बाप का साकार शरीर के द्वारा, तो वो दाने स्नेह के धागे में पिरोए हुए दिखाए, उनको सिमरते हैं। 21/9/67 की वाणी का प्रातः क्लास, दूसरा पेज। तो दानों को सिमरते हैं। कौन से दाने? जिनको सिमरण किया जाता है? बताओ, उस माला का नाम कोई है या नहीं है? हाँ, उसको कहते हैं रुंड माला। क्या? हाँ, रुंड माला बाद में बनती है, पहले कौन सी बनती है? मुंड माला। मुंड माला माने जिस मुंड में, मुंड माने सिर, हाँ, उस मुंड में आत्मा है, तो उन आत्मा रूपी बच्चों को बाप ने समझाया है, उनकी माला बनी। माला समझाई गई ना है, कि सिर्फ उनको सुनाया है? उनको बाप ने आकर सिर्फ सुनाया कि समझाया भी है? गहराई से हर बात को समझाया। हाँ, फिर वो माला सिमरण की जाती, क्योंकि समझदार बने ना, बाप को पहचाना, आत्माओं के बाप को भी पहचाना है, और आत्माओं का बाप जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करके नई दुनिया की स्थापना कराते हैं, क्योंकि स्थापना बिना जानकारी की तो हो नहीं सकती, तो सारी जानकारी देते हैं। तो फिर वो सिमरण किए जाते हैं,
जिन्होंने सहयोग दिया है, यहां सहयोग दिया है, तो रिजल्ट क्या होता है? नई दुनिया में क्या रिजल्ट होता है? नई दुनिया में रिजल्ट ये होता है कि वो बड़े छोटे अधिकारी बनते हैं। यहां सहयोग करते हैं, छोटा बड़ा, ज्यादा सहयोग करते हैं तो बड़े अधिकारी, थोड़ा सहयोग करते हैं तो छोटे अधिकारी। तो सिमरण किए जाते हैं, पूजे नहीं जाते। क्यों नहीं पूजे जाते? है? क्योंकि उन बच्चों ने इस सृष्टि में सबसे जास्ती सुख भोगा है ना, है? और स्वर्ग में तो सुख भोगा आत्मिक स्थिति में रह के है। और जब रावण राज्य की दुनिया में जाते हैं तो वहां तो रावण राज्य की दुनिया में रावण देह अभिमानी का राज्य हो जाता है, तो प्रभावित होकर के वो भी देहवानी बन जाते हैं। जो सतयुग में देवताएं थे, त्रेता में है, तो फिर सुख भोगना बंद कर देंगे क्या? है? वहां सुख भोगेंगे कि नहीं? कम भोगेंगे क्या? अरे कम सुख भोगते हो क्या? है? तो वहां बाप को पहचानते हो तो बाप से क्या चाहते हो? है? क्या मांगते हो? है? मुक्ति, जीवन मुक्ति मांगते हो ना? क्या भक्ति मार्ग में मांगते रहे, यहां मांगने की बात नहीं। यहां तो बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई पढ़ करके जो होशियार बनेंगे वो उतनी सेवा करेंगे, उतना जास्ती सुख लेंगे। तो सुख और शांति दोनों देते हैं। तो ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में ही तुम सुख भोगते हो, नहीं, रावण राज्य की दुनिया में भी तुम जितना सुख भोगते हो उतना और कोई सुख नहीं भोग सकते। तो तुम भोगी हुए सबसे जास्ती या नहीं हुए? है? सबसे जास्ती तुम भोगी बन जाते हो। है? इतने भोगी बन जाते हो कि बाप आते हैं, है? वर्ष वर्ष तुमको समझाते हैं, सालों साल समझाते हैं, और तुम योगी बनते हो, जल्दी बन जाते हो? नहीं, भोगी के भोगी बने रहते, तो तुम्हारी पूजा नहीं होती है। क्या भोगी माने? है? भिखारी रावण राज्य की दुनिया में जाते हो तो भिखारी इंद्रियों से भोग भोगते हो कि नहीं? है? कि ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगते हो? नहीं। तो और उन रावण संप्रदाय वालों से जो पक्के पक्के हैं उनसे भी जास्ती सुख भोगते हो या कम भोगते हो? उनसे भी जास्ती भोग, तो तुम्हारी रग बहुत पक्की पड़ जाती है। बाप तो जानते हैं, है? क्या जानते हैं? है? ये बच्चे संग के रंग में आकर बहुत बिगड़ गए। बड़े आदमी का बच्चा होता है, बड़े राजा का बच्चा होता है, और साधारण प्रजा के बच्चे होंगे, और दोनों कुसंग में आ जाएं तो ज्यादा कौन बिगड़ेंगे? हा? जो बड़े आदमी का बच्चा है तो वो तो बहुत बिगड़ जाएगा। हाँ, तो तुम तो किसके बच्चे हो? तुम तो ऊंचे थे, ऊंचे बाप के बच्चे हो। है? अंग्रेजी लोग कहते ही है हेवनली गॉडफादर, क्योंकि उनका जो धर्म पिता है क्राइस्ट, या कोई भी धर्म पिला वालों का धर्म पिता, वो कोई थोड़े ही हेवन स्थापन करते हैं। है? और हेवन का गायन तो सब धर्मों में है। क्या समझते हैं कि हेवन में सुख भोग है, तो सब धर्म वाले सुख भोगते हैं क्या हेवन का? नहीं, तो फिर उनमें गायन क्यों है?
वो लालायत क्यों रहते हैं? क्योंकि तुम बच्चे जो हो ना, सारी दुनिया के बीज हो। रुद्राक्ष को बीज दिखाया जाता है ना, है? उसमें मांस होता है नहीं, बीज ही बीज, छिलका छिलका तो होता है। तो बताया कि तुम जो बच्चे हो इस सृष्टि में बहुत पुराने, और पुराने जो हैं वो जास्ती तमो प्रधान बनते हैं। तो तमो प्रधान दुनिया का सुख भोगते हैं, जास्ती भोगते हैं। कौन सा तमो प्रधान? कर्मेंद्रियों का सुख। तो बताया कि बाप तो जानते हैं कि ये पवित्र बन नहीं पाते, तो राज्य तो करते हैं ना, है? कौन सी माला राज्य करती है? रुंडमाला राज्य करती है ना, राज्य तो करती है। तो जो राजाएं बनते हैं, राज्य करने वाले, वो राजाओं को पाप कर्म ज्यादा करने पड़ते हैं या कम करने पड़ते हैं? राजाएं तो फिर अहंकार में आकर के कितने पाप कर्म करते रहे। रावण राज्य में, राम राज्य में नहीं है? तो राज्य तो करती है रुद्रमाला, लेकिन भारत के जो भारतवासी राजाएं हैं वो ज्यादा विकारी बनते हैं दूसरे धर्म वालों के मुकाबले, या कम विकारी बनते हैं? दूसरे धर्म वालों में तो फिर भी उनके धर्म में, उनके राज्य में भी कंट्रोल रहता है कि भाई कोई 4 से 5 से ज्यादा शादी करेंगे, इस्लामियों में, मुसलमानों में तो कंट्रोल रहता है ना? तो वो तो फिर भी कंट्रोल है। फिर वो उनकी जो औलाद बनते हैं ना, उनको फॉलो करने वाले वो बनते हैं कौन? क्रिश्चियंस। तो क्रिश्चियंस भी तो लेफ्टिस्ट है ना, वामांगी, वाम मार्ग में देवताएं चले गए तो उन लेफ्टिस्ट के संग में आकर के भले विकारी बनते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म के मुकाबले क्रिश्चियंस ज्यादा विकारी, इंद्रियों से विकारी बनते हैं या कम बनते हैं? हाँ, उनके धर्म में तो, उनके राज्य में तो खुली छूट है। क्या? कितने भी शादियां करो और कितने भी डाइवोर्स दो, तो भी तुम बच्चे जो राजा बनते हो, तुम्हारे मुकाबले वो ज्यादा पतित होते हैं या कम पतित होते हैं? हाँ, वो कम पतित होते हैं, क्योंकि ज्यादा विकारी बनते हो, ज्यादा तामसी बनते हो, है? और वो उतने तामसी नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? कारण तो होगा, है? जो इस्लामी है उनका तो बहुत गर्म प्रदेश है, और जो भारतवासी हैं वहां भी बहुत गर्मी, और जो एशिया है जहाँ नास्तिकों का चीन में है, रशिया में राज्य फैला हुआ है, क्रिश्चियन से ही तो नास्तिक निकले ना। और यूरोप है, अमेरिका है, और उन यूरोप वालों ने सबको कंट्रोल भी किया, सब धर्म वालों को। तो बताया तुमसे जास्ती वो विकारी बन ही नहीं सकते। क्यों? जिसके हाथ में ज्यादा सत्ता है वो तो मनमानी चाल चलेगा, या कोई के कंट्रोल में रहता है? तो राजा तो स्वाधीन होते है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भाव है मन है करो तुम सोई। कौन? राजा है ना? और राजाओं में सबसे बड़ा राजा कौन? भारतवासी राजाएं बनते हैं, बहुत विकारी बनते हैं, उनमें सबसे बड़ा राजा कौन? हाँ, जो बड़े से बड़ा राजा बनता है
जिसको कहा जाता है कि बाप आते हैं उसी के द्वारा है राम राज्य स्थापन करते हैं। तो वो हुआ बड़े थे बड़ा, राम राज्य में भी बड़े थे बड़ा और रावण राज्य में भी बड़े थे बड़ा विकारी। तो फिर उनकी पूजा होनी चाहिए। है? उन रुंडमाला के मणकों की पूजा होनी चाहिए। कोई पूजेगा? पूजा किसकी होती है? पूजा निर्विकारी देवताओं की होती है कि विकारियों की पूजा कोई करता है? विकारी बनते हैं तो मूतपलिती बनते हैं। मूतपलिती गंदे होने वालों की कोई पूजा करेगा? देवताएं शुद्ध पवित्र होते हैं कि अपवित्र होते हैं? शुद्ध होते हैं, तो उनकी पूजा नहीं होती। हाँ, उनका गायन बहुत है, सिमरण बहुत है, स्मरण बहुत करते हैं। हाँ, उनका राज्य था, राजाओं का राज्य था, तो कितने सुखी थे। हिस्ट्री तो मनुष्यों के पास है ना। राजाओं के राज्य में ज्यादा सुख था, तब तो राजा ही इतने साल चली रावण राज्य में भी है। ये जो अभी प्रजातंत्र राज्य चला है, ये तो अभी चला है 100-200 वर्ष से ज्यादा। लेकिन वो क्या ना, वो राम का राज्य, जो राजाओं का राज्य कहा जाता है, क्षत्रियों का राज्य, वो तो सदा काल चलता है। तो ज्यादा दुख कहाँ हो जाता है? राजाओं के राज्य में ज्यादा दुख हुआ। जो राजाएं, जिन राजाओं को राजा ही करना है, सुप्रीम सोल गॉड फादर निराकार ने सिखाया है, या आज सारे देशों में प्रजातंत्र राज्य है, होना प्रजातंत्र राज्यों में ज्यादा सुख होता है। राजाओं के राज्य में ज्यादा सुख होता है। तो बताया, पहले तो उन देशों में विदेशों में भी वो क्या नाम, राजाओं का ही राज्य था ना। हाँ, तो क्या उन्होंने राजा ही नहीं सीखी? विकारी दुनिया के राजा बने, उन्होंने राजा ही सीखी या नहीं? तो किसने सिखाई? उनको किसने सिखाई है? हाँ, बाप ने सिखाई। अरे कौन से बाप ने? अधूरी बात बताते, एक्यूरेट बताना चाहिए ना। शिव बाबा ने सिखाई। शिव बाबा तो संगम युग में होते हैं। हाँ, कल तो बताया क्या? हाँ, शिव बाबा डुप्लीकेट और शिव बाबा ओरिजिनल शिव बाबा कहाँ होता है? हाँ, जहां असली राजा ही करना सिखाता है, जहां दुख का नाम निशान होता ही नहीं, विकारों का नाम निशान होता ही नहीं। तो कौन सा बाप? हाँ, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे बाप ने कहा, राम बाप को ही कहा जाता है, और बाकी तो सब क्या है? बच्चे हैं। तो उस बाप की भी क्या कहा? जो यादगार है रुद्रमाला में, ऊंचे ते ऊंचा मण का, वो पूजा जाता है? नहीं, वो भी नहीं पूजा जाता। वो कब पूजा जाता है? और तुम बच्चे भी तब तक नहीं पूजे जाते हो जब तक आत्मा नहीं बनते हो, अपवित्र रहते हो, देहभान में रहते हो। हाँ, तो जब विजय माला निकलती है, तब उस विजय माला के मणकों के संग के रंग में आने से तुम बच्चे भी क्या बन जाते हो? पवित्र बन जाते हो। उससे पहले क्यों नहीं जीत पाई है?
उस विजय माला के मणकों के संग के रंग में आने से पहले जीत क्यों नहीं पाई है? कोई कारण होगा कि जिन मणकों के कनेक्शन में आते रहे वो सारे के सारे रुद्रमाला के मणके है क्या? एक बाप को छोड़ करके सारे ही कुछ न कुछ भले अष्ट में आने वाले हो, पूर्वज है ना अपने अपने धर्म के, तो मोह तो आता होगा कि नहीं है? नहीं आता है? मोह आएगा कि नहीं क्या ये हमारी संतान है? तो वो मोह पकड़ लेता है। ये मोह भारतवासियों में बहुत होता है। तो फिर उनकी तब तक पूजा नहीं हो सकती जब तक उन्हें वो साथी न मिले। कौन? जो ठंडे दिमाग वाले हैं। चंद्रमा ठंडा होता है या गर्म होता है? चंद्रमा तो ठंडा ही होता है। हाँ, तो किसको पकड़ता है मोह? सबको रुद्रमाला के मणकों को मोह पकड़ता है, उनको भी पकड़ता है। और जब उनके संसर्ग में संपर्क में आने वाली जो विजय माला की आत्माएं हैं, जो रानियां बनती हैं राजाओं के साथ, तो कंट्रोल में आ जाती हैं या कंट्रोल से बाहर रहती हैं? कंट्रोल में आ जाती है। तो उनको माया नहीं पकड़ेगी है? उनको भी पकड़ती है। परंतु संगम युग में क्या अंतर पड़ता है? अरे संगम युग में उन आत्माओं में और तुम्हारे में क्या अंतर पड़ता है? तुम डायरेक्ट ज्ञान सूर्य की पढ़ाई पढ़ते हो, डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के संसर्ग संपर्क में ज्यादा रहते हो है? और वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के संपर्क संसर्ग में ज्यादा रहते हैं। वेदवाणी उन्होंने भी सुनी, जिसे तुम कहते हो मुरली, और वेदवाणी तुमने भी सुनी। क्या अंतर पड़ता है? तुमने जो वेदवाणी सुनी, तुम्हारी बुद्धि में वो ब्रह्मा याद नहीं आता। कौन याद आता? तुम पक्का पकड़ लेते हो कि ब्रह्मा के अंदर ब्रह्मा का भी पार्ट बजाने वाली आत्मा शिव ही है? हाँ, जो शरीर में आता है, बूढ़े शरीर में आता है या बापों के बाप के शरीर में आता है, तो ग्रैंडफादर कहा जाता है, बाबा। तो शिव बाबा कहते हैं कि तुम्हारी पूजा इसलिए नहीं हो सकती कि तुम रुद्रमाला के बच्चों को जब पढ़ाई पढ़ाते हैं तो जिनके ऊपर बहुत छिलका चढ़ा हुआ है, नंबरवार, कौन से धर्म का? दूसरे धर्मों का है, चाहे कोई भी दूसरे धर्म, उनका छिलका चढ़ जाता है। तो वो जो देहभान का छिलका होता है, उनके संसर्ग संपर्क में आने से तुम पवित्र नहीं बन सकते। फिर किसके संसर्ग संपर्क में आने से पवित्र बन सकते हैं? जो ज्ञान चंद्रमा को ही फॉलो करते हैं। क्या? कैसा पार्ट बजाया? ज्ञान चंद्रमा ने साकारी पार्ट बजाया या निराकारी स्टेज का पार्ट बजाया? साकारी स्टेज का पार्ट बजाया ना। तो बताया क्या अंतर पड़ता है? तुम निराकार को फॉलो करने वाले, पहचानने वाले, और वो साकार को पहचानने वाले। तो बताया कि जो साकार को याद करते हैं वो चरित्रवान बनते हैं। चरित्र साकार के होते हैं कि निराकार के चरित्र होते हैं?
निराकार शिव ज्योति बिंदु के चरित्र होते हैं कुछ, है? अज्ञानता के कारण और ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने वो निराकार शिव का त्रिमूर्ति के ऊपर वो बनाई दिया, हाँ, गोला, हाँ, और उसमें बिंदी दिखाई दी है कि वो निराकार है, उसके 32 गुण है। अब वो 32 गुण जो है, गुण अवगुण, जिसमें गुण होंगे उसमें अवगुण भी होंगे, जिसमें अवगुण होंगे उसमें गुण भी होंगे। तो वो वास्तव में उस निराकार की बात नहीं है, वो निराकार है। वो निराकार जब साकार में प्रवेश करता है तब दोनों पार्ट चलते हैं उस साकार शरीर के द्वारा। क्या वो अनुभव में आते हैं कि नहीं? गुण भी अनुभव में आते हैं, वो शिव बाबा के गुण है। और अवगुण, शिव बाबा गुण सिखाता है या अवगुण सिखाता है? गुण सिखाता है। सब गुणों का राजा बताया सहन शक्ति। और जो रुद्रमाला के मण के बनते हैं वो हैं जन्म जन्मांतर के राजा। तो क्या अंतर पड़ा? उनमें सहन शक्ति होती है? क्यों नहीं होती? वो ही बात जो तुलसीदास ने बताई थी, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव है मन करो तुम सोई। समझ में आया? हाँ, आया ना समझ में? हाँ, परम स्वतंत्र होते हैं राजाएं कि परतंत्र होते हैं किसी के? तो परम स्वतंत्र न उन राजाओं के सिर पर कोई, उनको कंट्रोल करने वाला उनके राज्य में कोई होता है? नहीं। तो क्या करेंगे वो? जो मन में आया, जो अच्छा लगा, जो भाव में आया वो ही करेंगे। भाव है मन है करो तुम सोई। तो सहन करेंगे? सहन करेंगे अपने राज्य में किसी की? नहीं सहन करेंगे। सहन कराएंगे या करेंगे? कराएंगे। तो उनके अंदर तो सहन शक्ति का नाम निशान होता। और जितना बड़ा राजा, क्या कहा, उतना बड़ा क्या करेगा? सहन करेगा? नहीं करेगा। क्यों? जन्म जन्मांतर बड़ा राजा बनता रहा है ना। और अभी बाप आते हैं, कहते हैं देवताएं जो हैं उनमें मुख्य गुण कौन सा? देवताएं जो देवात्माएं पक्की पक्की होती है ना, देवात्माएं पक्की पक्की जो 16 कला संपूर्ण देवात्माएं होती हैं, उनका मुख्य गुण होता है सब गुणों का राजा सहन शक्ति है। वो जितना सहन कर लेते हैं आत्माएं, वो और कोई नहीं कर। कौन? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की बात बताई है। उनके फॉलोअर्स ने भी जितना सहन किया उतना रुद्रमाला के मण के सहन नहीं कर सकते, क्योंकि जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है। मुकाबला करेंगे क्या? राज्य में कोई चोर डकैत बढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे? राज्य छोड़ के भाग जाएंगे? नहीं, युद्ध करेंगे, मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। तो उन रुद्रमाला के मणकों के बाप का क्या काम विशेष? सहन करना ये विशेष है, उनका गुण है, या कोई दूसरा गुण है उनमें? है सामना करने का गुण। तो इसलिए उनके बाप को कहा जाता है ज्ञान सागर, ज्ञान सूर्य नहीं। क्यों? सूर्य तो डिटैच रहता है, वो तो है शिव बाप, आत्माओं का बाप है। वो उसका किसी से लगता ही नहीं। और सागर का तो लगाव रहता है, सदा का लगाव रहता है, या कभी रहता है कभी नहीं रहता है? नहीं, सदा का लगाव रहता है। अच्छा, सागर का किससे लगाव रहता है?
हाँ, धरणी से लगाव रहता है। सागर कभी धरणी को छोड़ता है क्या है? अभी ये दुनिया बहुत बढ़ गई, पहले तो इतनी बड़ी धरणी नहीं थी। जैसे जैसे धर्म बढ़ते गए है, और धरणी की चौड़ाई बढ़ती गई। माता है ना, जितने जितने जास्ती बच्चे पैदा करेगी उतनी कमर मोटी होती जाती है, लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, बड़ी मोटी ताजी होती कि नहीं? हाँ, तो क्या मतलब हुआ? वो बड़े थे बड़ी माता है या छोटे थी छोटी माता? बड़े थे बड़ी माता। तो बताया उसमें सबसे जास्ती देहभान रहता होगा या कम रहता होगा? है, सबसे जास्ती देहभान। हाँ, उसका छोटा रूप भी कोई है उस धरणी का? है, जिसमें उतनी मिट्टी नहीं होती, भारत माता कहा जाता है? वो भी बचपन का रूप होगा तब तो बहुत छोटी, और जितनी छोटी उतनी जास्ती पवित्र, है ना? हाँ, तो सन्यासी लोग क्या करते हैं? हाँ, 8-9 साल की कन्याओं को पूजा करने के लिए चुनते हैं। क्यों? क्योंकि बाप आए थे ना, तो बाप ने जरूर कोई ऐसी कन्या को पूज्य बनाया होगा। कैसी कन्या को? जो गोरे कर्म करती रही होगी या काले कर्म करती रही होगी, काला मुंह किया हो। पुरुषार्थी जीवन में सबसे जास्ती गोरा, है ना, पवित्र रह करके दिखाया हो, तो वो पवित्र जो रहेंगे आज की रावण राज्य की दुनिया में, और रावण राज्य की दुनिया में भी ऐसे देश में पवित्र रहे जहां सारे हवसी हवसी, क्या विकारों की बड़ी हवस, सारा खा जाए, अभी खा जाए। ऐसे खाऊ हाउ हप के देश में रहे तो भी निर्विकारी बन के दिखाएगी या विकारी बन के दिखाएगी? हाँ, वहां भी निर्विकारी बन के दिखाए। तो ऐसे देश में रह करके जो ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई पढ़ते होंगे, है, उस कन्या से जो ब्रह्मा कुमारी बनती हो, जिसकी यादगार विजयमाला बनती है, तो वो आत्माएं कितनी पवित्र होंगी? कौन आत्माएं? जो अफ्रीकन जैसे देशों के लोगों के बीच में रहते हुए भी ईश्वरीय ज्ञान लेते हुए अच्छी पवित्र बनेंगी। ज्ञान की चमक ज्यादा मारेंगी कि कम मारेंगी? ज्यादा चमक। तो बताओ कौन से देश में हीरे सबसे जास्ती पैदा होते हैं? हाँ, बताओ जल्दी। है, अफ्रीका में ज्यादा पैदा होते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में। तो जरूर ये कहां की यादगार हुई है? ये वही सहन शक्ति की यादगार है जो सहन शक्ति छोटी कन्या हमेशा तो नहीं रहेगी, बड़ी होती है तब ज्यादा सर्विस करती है कि छोटी करती है? हाँ, छोटेपन में पवित्रता के संस्कार ज्यादा होते हैं, क्योंकि उतनी नॉलेज नहीं होती है विकारी दुनिया की। बड़ी होती है तो नॉलेज भी हो जाती है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान के प्रभाव से वो क्या चीज ज्यादा पकड़ती है? पवित्रता को जास्ती पकड़ती है या अपवित्रता को पकड़ती है? पवित्रता को जास्ती पकड़ती है। पवित्रता काहे से आती है? हाँ, ज्ञान से पवित्र। तो तुम्हारे में ज्ञान नहीं है, रुद्रमाला के बच्चों में ज्ञान ही नहीं होता। होता है कि नहीं? ज्ञान तो होता है, लेकिन एक तरफ ज्ञान लेते हैं ईश्वरीय ज्ञान,
दूसरी तरफ ईश्वर कहते हैं यहाँ पाप कर्म करेंगे तो कितना गुना बोझा चढ़ेगा, 100 गुना बोझा चढ़ेगा। एक की याद करते हैं कि बेबिचारी याद करते हैं? कौन? हाँ, विजय माला की बात बताई कि वो जिस ज्ञान चंद्रमा की रहबरी में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं, तो फिर बजाएंगे अच्छी या गंदी बजाएंगे? व्यभिचारी बजाएंगे पार्ट या अच्छा पार्ट बजाएंगे? हाँ, अगर नीची कुरियों के ब्राह्मण बनने वाले नहीं होंगे तो कैसा पार्ट बजाएंगे? अच्छा ही पार्ट बजाएंगे। तो बताया कि वो आत्माएं जो सहन शक्ति ज्यादा धारण करती हैं, किसको देख करके सहन शक्ति ज्यादा धारण करती है? देखा उन्होंने किसको? ब्रह्मा बाबा को देखा। हाँ, तो इसलिए बाबा ने बताया कि ब्रह्मा को फॉलो करना है कर्मों में। क्या? अब वो कर्म जो हैं, कोई कर्म ऐसे होते हैं छुप के किए जाते हैं, देखने में नहीं आते किसी, और कोई कर्म ऐसी होशियारी से किए जाते हैं कि किसी को पता चलता ही नहीं। तो बताओ, ब्रह्मा बाबा को होशियार कहेंगे है या बच्चों की जिंदगी खराब करने वाला कर्म करने वाला कहेंगे? है, क्योंकि इस दुनिया में भिखारी तो सब होते हैं, डंगरवार भिखारी होते हैं। वो तो एक ही आत्मा का गायन है जो जन्म जन्मांतर निर्विकारी बनकर रहती है। कौन सी इंद्रियों से? भ्रष्ट इंद्रियों से निर्विकारी बनकर रहती है जन्म जन्मांतर है। उसको छोड़ करके बाकी तो सब, कोई भी देवता बनने वाले हो वो भी है विकारी कर्म, विकारी इंद्रियों से करते हैं या नहीं करते हैं? है कौन? पुरुषार्थी जीवन की बात बताई, करते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं करते। अच्छा, माना ब्रह्मा बाबा कोई ऐसा कर्म नहीं करते थे विकारी इंद्रियों से जिससे उनकी हड्डियां निचुड़ जाएं, हार्ट कमजोर हो जाए। छुप के कोई काम करता है तो उसका हार्ट कमजोर होता है कि मजबूत होता है? हाँ, कमजोर होता है। ये हिसाब है। क्या सच्चा कौन? खुला खेल फरक्काबादी, वो सच्चा या जो अंदर अंदर से जानता है कि कमजोरी आ रही है? हड्डियां जो है सूख रही हैं, निचुड़ रही है, लेकिन बाहर नहीं मालूम होने देता। क्यों नहीं मालूम होने देता? क्योंकि परिवार है ना। परिवार में अगर मालूम पड़ेगा तो बच्चे भी क्या काम करेंगे? बच्चे भी ऐसे ही काम करेंगे। तो बच्चों ने देखा कि नहीं कि हाँ, ब्रह्मा बाबा मम्मा गोद में बच्चों को लेते थे कि नहीं? तो बच्चे ने फॉलो किया कि नहीं? बोल, बच्चों ने नहीं फॉलो किया? हाँ, बच्चे भी गोद में लेने लगे। तो रिजल्ट क्या होता है? ब्रह्मा बाबा के अंदर जो भावना थी वो भावना तो किसी के अंदर हो ही नहीं सकती। वो तो है ही ऊंचे ते ऊंचे देवता। कौन? क्या नाम? सतयुग का ऊंचे ते ऊंचे देवता। देवता की बात बताई, भगवान भगवती की बात नहीं बताई। हाँ, कृष्ण। तो जो देव आत्माएं होती हैं उनमें भावना बड़ी जबरदस्त। तो वो अव्वल नंबर आत्मा
और भावना के आधार पर वो आत्मा क्या करती है? हाँ, एक बार साक्षात्कार हो गया तो बस जीवन भर के लिए पक्का कर दिया। क्या? कि मुझे तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनना है, अब कोई विकारी हरकत नहीं करनी। तो मेरा ब्रह्मा का पार्ट है, ब्रह्मा से सारी दुनिया ब्राह्मण बनती है। तो मुझे कैसे कर्म करने, परिवार में रहकर कैसे कर्म करने है? दिखावा करना नहीं, विकार ही तो सब है। लेकिन भावना इतनी पक्की, इतनी मजबूत, इतनी श्रेष्ठ है कि बच्चों को नुकसान देने की भावना नहीं रही कभी। तो उस आत्मा को जिन बच्चों ने फॉलो किया, उनकी जो कर्म होते हैं कर्म इंद्रियों से पक्का फॉलो करने वालों के अच्छे ही होंगे या खराब होंगे? अच्छे कर्म होते हैं। तो आज की दुनिया में सहन करना पड़ता है कि नहीं? फिर है वो अच्छा कर्म करने के लिए सहन तो करना पड़ेगा। तो जो जास्ती सहन करते हैं वो जास्ती ब्रह्मा को फॉलो करते हैं। बताया तो उन्हीं की फिर पूजा होती है पहले। किनकी? है हाँ, जिन्होंने पवित्रता का पालन करने के लिए बहुत सहन किया। तो देखो अंतर है दोनों मालाओं में। क्या? रुंडमाला माना धड़, और मुंडमाला, मुंड माने सर। हाँ, महाकाली क्या करती है? अपने गले में कौन सी माला लटकाती है? मुंडमाला। और शंकर जी को भी क्या दिखाते हैं? उनको भी मुंडमाला दिखाते हैं। तो ये हो गई कौन सी आत्माएं? जो निमित्त बनती है। क्या? कैसी निमित्त बनती है? जो आत्मा मुंड में दिखाई जाती है, उन आत्माओं को पवित्र बनाने के ज्ञान के आधार पर उनकी बुद्धि में ये बात बैठा देती कि जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक कुछ प्राप्ति ज्यादा नहीं हो सकती। तो ज्ञान उनकी बुद्धि में ज्यादा होता है। किनकी बुद्धि में? मुंडमाला की बुद्धि में। और जो इनमें रुंड दिखाया गया वो शरीर से तो पवित्र रहते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान न होने के कारण देवताएं तो थे ना पक्के पक्के, 16 कला संपूर्ण देवताएं थे ना। तो ज्ञान न होने के कारण वो ज्ञानेंद्रियों से कुछ न कुछ विविचारी बनते रहते। तो इसलिए वो फिर ज्ञान ज्यादा पवित्र, या क्या कहेंगे, या मनुष्य आत्माएं ज्यादा पवित्र हो सकती है? हाँ, जो ज्ञान का अखूट भंडार है वो तो एक ही शिव है। वो जितना पवित्र है आत्मा, उतना तो कोई पवित्र हो ही नहीं सकता दुनिया में। वो इस शरीर में, इस पतित शरीर में आता है, दुनिया के बड़े से बड़े पतित शरीर में आता है, बड़े से बड़े कामी कांटे में आता है, तो भी अपने को डिटैच रखता है। क्या? संग का रंग नहीं लगने। और दूसरे धर्म पिताएं क्या करते हैं? वो धर्म पिताएं खुद भी संग के रंग में आते हैं और दूसरों को भी वही संग का रंग डाल देते हैं। तो जो ज्ञान में पक्के हो जाते हैं, ज्ञान तो बुद्धि का विषय है। बुद्धि कोई धड़ में होती है या मुंड में होती है? कहाँ होती है? मुंड में बुद्धि होती है। तो तुम मुंडमाला के बच्चे है। तो
इनके दाने हुए। जैसे बाबा यहाँ खीर का पेड़ा बनाते हैं, तो उसको आंख भी देते हैं, नाक भी देते हैं। बोलते हैं ये है रुंड, जिसमें ज्ञानेंद्रियां हैं। हाँ, अब बाबा उसे रुंड कह देते हैं। बाबा को पता ही नहीं रुंड किसे कहा जाता है और मुंड किसे कहा जाता है। मुंड माने जिसमें आत्मा, मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां होती हैं विशेष। और रुंड किसे कहते हैं? रुंड कहते हैं शरीर को, जिसमें मुंड नहीं है। तो जो मुंड माला होती है वो बहुत छोटी होती है। बाबा को ये बोलने में क्यों गलती हो गई है? जबकि शिव बाप प्रवेश है? हाँ, क्योंकि वो सिंधी भाषा के थे। है शिव बाप तो वही भाषा बोलेंगे ना, जिस तन में प्रवेश किया है वो जो भाषा बोलता होगा वैसी ही भाषा बोलेंगे। तो जैसे बाबा कह देते हैं उल्लू बन गए, उल्लू की टांगे ऊपर हो जाती हैं और सर नीचे। अब बाबा जानते ही नहीं उल्लू किसे कहा जाता है और चमगादड़ किसे कहा जाता है। उल्लू उल्टा लटकता है या चमगादड़ उल्टा लटकता है? चमगादड़ उल्टा लटकता है, उसको लटकता है तो सर नीचे और पांव ऊपर हो जाते हैं। तो ऐसे ये भाषा का फर्क है। हाँ, गाली देते हैं उल्लू की, वो तो ठीक है, और रात में जगता है और दिन में सोता है। क्या बताया गीता में? है गीता में कुछ ऐसा श्लोक आया है क्या है? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। संयमी माने योगी, संयम करने वाले इंद्रियों का, इंद्रियों को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करते हैं, वो हुए संयमी योगी। तो वो उस रात में जागरण करते हैं। कौन सी रात में? जिसमें दुनिया वाले जगते हैं। आज की दुनिया वाले कौन सी रात में जगते हैं? कौन रात में? वो रात हो गई शिव की रात में। अरे दुनिया वाले जब भगवान इस सृष्टि पर आ गया, ज्ञान सूर्य आ गया, ज्ञान की रोशनी दे रहा है, तो सारी दुनिया इस समय सो रही है। कौन सी नींद में सो रही है? देवान की नींद में सो रही है? और जो ज्ञान बाप आकर के सिखाते हैं कि तुम आत्मा हो, क्या तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम ये मिट्टी का पुतला देह नहीं हो। तो दुनिया वाले देह की दुनिया में जग रहे हैं, वो हो गई अज्ञान की दुनिया, अज्ञान की रात। तो अज्ञान की रात में वो दुनिया वाले जग रहे हैं और तुम वो अज्ञान की नाद से तुम्हारा कोई मतलब रहा ही नहीं, रास्ता वास्ता ही नहीं रहा। तुम्हारा रास्ता वो नहीं, तुम्हारा रास्ता आत्मा से है कि देह से है? तुमको आत्मा बनना है कि देह बनना है? तुमको बाप ने आके लक्ष्य क्या दिया? क्या लक्ष्य दिया? आत्मा बनना है। तो आत्मा बनना है तो आत्मा तो अति सूक्ष्म होती है, बिंदु होती है। तो बिंदु बनने के लिए बिंदु बाप को याद करना होता है। लेकिन बिंदी कैसे याद आए? याद आती है? हाँ, नहीं याद आती। तो बाप कहते हैं अपनी आत्मा को याद करो। तुम आत्मा हो कि देह हो, ये तो बुद्धि में बैठ गया ना। तो तुम बच्चों को जल्दी बैठता है कि हाँ हम आत्मा हैं, बिंदु हैं। तो
आत्मिक स्थिति जल्दी बन सकती है। भ्रकुटी में आत्मा को याद करो। परंतु आत्मा निर्बल हो गई है तो ताकत कब मिलेगी? जब किसको याद करें? हाँ, शिव बाप को याद करें। हाँ, जो ज्ञान का अखूट भंडार है। परंतु वो तो अपनी आत्मा याद नहीं आती तो वो कहां से याद आएगा? तो बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसको तो संग का रंग जास्ती होगा या कम होगा? जास्ती। और उसको याद करना भी सहज होगा या कठिन होगा? है कठिन होगा। हाँ, सहज होगा, क्योंकि मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं ना कि अल्पकाल के लिए है क्या? मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं। तो बताया ज्ञान का भंडार उस मुकर्रर रथ में जितना आता है उतना और बच्चों में नहीं आता। तो मनन चिंतन मंथन भी कौन ज्यादा कर सकेगा? है वो आत्मा मनन चिंतन मंथन करने में भी आगे चली जाती है। और जो जितना मनन चिंतन मंथन करता है तो मनन चिंतन मंथन करने से क्या होता है? नई बात निकलती है। क्या? जो ज्ञान मिला वो बाबा कहते, जब तक बाबा जीवित रहे कहते रहे अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? गीता ज्ञान है, अमृत नहीं है। कब निकलता है? जब उस गीता ज्ञान की बातों को मंथन करते हैं। क्या? मनन चिंतन मंथन करेंगे तो ज्यादा नई नई बातें तुम बच्चों को निकलेंगी। क्यों? क्योंकि हर बच्चा एक ऐसा सितारा रूपी दुनिया है जिस सितारे में ढेर सारे बसे हुए। लोग कहते हैं ना कि एक एक सितारे में एक एक दुनिया है। अरे वो सितारे तो सूर्य से कितनी दूर, कितने कोई नजदीक, वहां कहां से दुनिया होगी? ये तो यहां धरती के सितारों की बात है। क्या क्या कहा? जो धरती के सितारे हैं, कोई तो सितारे इतने जास्ती रोशनी वाले बनते हैं कि उनकी ज्ञान की रोशनी सारी दुनिया ग्रहण करती है। क्या? और कोई कम रोशनी वाले बनते हैं। तो यहां सेवा का आधार क्या हुआ? जो जितना मनन चिंतन मंथन करेगा उतना अपने जीवन के जन्म जन्मांतर के बारे में ज्यादा गहराई का जीवन कहानी निकाल सकेगा है। और जितनी ज्यादा गहराई होगी तो उतनी ज्यादा आत्माओं की सेवा भी कर सकेगा। अरे भाई, तो बताया कि ज्ञान का आधार क्या हुआ है? ज्ञान का आधार क्या हुआ? नहीं, वो तो प्रैक्टिकल ज्ञान का आधार। ये है मन बुद्धि की बात, मुंडमाला की बात। हाँ, ज्ञान का आधार हुआ उस स्वरूप को पहचानना जिसमें ज्ञान का अखूट भंडारी बैठ करके ज्ञान सुनाता है मुकर्रर रूप से है। और उस शरीरधारी को भी पहचान लेना कि इस मनुष्य सृष्टि में वो शरीरधारी कौन है जो हमारे लिए आधार है। ज्ञान का आधार जानते हैं? समझ लो ये ज्ञान है, ये आधार है, ये ज्ञान इस पर टिक गया, ज्ञान आधार है। और ये आधार हट गया तो ज्ञान भी हट जाएगा। तो सारी दुनिया का आधार कौन बना? और आधार साकार होता है जिसे जड़ कहा जाता है या निराकार होता है? साकार होता है। तो बताया उस छोटे रूप को, बिंदु को, जो आत्माओं का बाप है, निराकार आत्माओं का निराकार बाप, उसे नहीं याद कर सकते हो तो क्या करो?
उस साकार बाप को पहचानो है और उसको याद करो। उसमें जो ज्योति बिंदु शिव काम कर रहा है वो आसानी से याद आएगा ना, है। साकार में निराकार को याद करने की प्रैक्टिस जल्दी पड़ जाएगी, सहज हो जाएगा। तो बताया ये जितना जितना तुम साकार में निराकार को याद करेंगे तुम्हारे अंदर गुण आएंगे। क्या गुण साकार से आते हैं कि निराकार से आते हैं? साकार से गुण भी आएंगे। और फिर तुम आत्मा को याद करेंगे तो आत्मा भी बनेंगे या नहीं बनेंगे? है? मुर्दा को तो याद नहीं करेंगे, बाप ने तो बता ही दिया। क्या कहते हैं? शिव शंकर। शिव शंकर में से शिव हटा दो तो क्या बचेगा? है? मुर्दा बचेगा ना। तो मुर्दे को याद करना है क्या? नहीं। तो पक्का पक्का कर दो कि उसे साकार स्वरूप को जो पत्थर बुद्धि बताया बन जाता है अंतिम जन्म में, उस पत्थर में कौन काम करता है? शिव की आत्मा काम करती है। वो याद करेंगे, हैं? तो तुम भी वैसे ही ऊंचे बनेंगे, पावरफुल बनेंगे जैसा वो निराकार सो साकार बाप है। तो अंतर क्या पड़ेगा? तुम निराकारी स्टेज बाप समान धारण करेंगे या नहीं करेंगे? है? निराकारी स्टेज धारण करेंगे। तो निराकारी स्टेज जब धारण कर लेंगे तुम या तुम्हारा बाप, सबसे पहले तो बाप है ना, तो निर्गुण बनेगा या सगुण बनेगा? है? साकार बनेगा, निर्गुण नहीं बनेगा। है? अरे जो रुद्रमाला के मणके हैं या रुद्रमाला में जो भी आने वाले हैं, चाहे प्रजा वर्ग के हों चाहे राजा वर्ग के हों, वो निराकारी स्टेज धारण करते हैं कि नहीं? और उनमें सबसे जास्ती जो निराकारी स्टेज धारण करता है वो तो बाप समान बन जाता है। तो पूरा ही निर्गुण हो गया कि सगुण हुआ? है? पूरा ही निर्गुण हो गया। तो उसके मुकाबले जो दूसरे बच्चे हैं वो कुछ न कुछ सगुण बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? बनेंगे। क्यों? क्योंकि निराकार के साथ साथ साकार को भी याद करते हैं। और वो जो बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप, वो किसको याद करता है? निराकार को याद करता सिर्फ। अच्छा, अपनी भृकुटी में शिव बाप को याद नहीं करता है? अरे कभी करता है कि नहीं करता है? करता है। तो वो फिर देवता नहीं बनेगा। है? जो देवताओं को गुणवान, अरे भाई जो गुणवान कहा जाता है वो गुणवान नहीं बनेगा। हाँ ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं एक संस्था है, कौन सी? निर्गुण बालकों की संस्था। कहाँ की यादगार? संगम युग में ही तो सारी यादगारें हैं ना। भक्ति मार्ग में जो भी संस्थाएं बनी वो सब ज्ञान मार्ग में, संगम युग में बाप ने आके जो बच्चों के द्वारा खेल कराया उसकी यादगारें बनी हुई है। तो निर्गुण बालकों की संस्था वो कहती है मुझे निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस करो। तो ये किसकी यादगार है? तुम बच्चों की नंबरवार यादगार है। क्या कि तुम बच्चे पूरे साकार को भी फॉलो करने वाले नहीं बन पाते। क्यों? कि जिस साकार में निराकार को याद करते हो वो अंत तक क्या करेगा? दुनिया का टोटल विनाश होने तक वो क्या करेगा?
अरे उसका धंधा क्या है? कहा उसको फॉलो नहीं करना है। किसको? शंकर को फॉलो नहीं करना है। करना है? कोई खराब काम करता होगा या अच्छा काम करता होगा? है? हाँ, विषपाई बनता है। विषपाई बनता है तो दूसरों को तो दुख होता होगा, क्योंकि जिन दूसरों का हिसाब किताब है कुछ आत्माओं के साथ, है? और वो हिसाब किताब के आधार पर उन्हें खींच होती है, उन आत्माओं की होती है ना। पूर्व जन्म के आधार पर खींच नहीं होती? होती है, खींच होती है। तो फिर वो लटक जाते हैं एक दूसरे में। तो अगर वो लटके हुए हैं शिव बाप में, शिव बाप के साकार स्वरूप में जो विषपाई है, तो उनको दुख नहीं होगा? अरे दुख होता है कि नहीं है? दुख होता है। तो वो अंत तक तुम्हारा बाप जो है मनुष्य सृष्टि का, वो दुखदाई ही बना रहता है। प्रैक्टिकल में यह सुखदाई बनता है सारी सृष्टि के लिए। हाँ, दुखदाई बनता है। फिर तुम बच्चे भी, तुम बच्चे कौन से धर्म पिता के साकार में बच्चे हो? धर्म पिताएं तो सब साकार हुए ना, धर्म के धक्के खाते हैं ना, तभी तो धर्म पिता बनते हैं। तो बड़े से बड़ा धर्म पिता, बड़े से बड़ा धर्म स्थापन करता है, तो तुम उसी को फॉलो करते हो, है? तो तुम बच्चे भी इन बातों को मंथन करते रहो। क्या? कि जितना हम मंथन करेंगे ज्ञान का, है, उतना हम जास्ती सेवा करेंगे, और जितनी जास्ती सेवा करेंगे उतने बड़े राजा बनेंगे। है? राजा बड़े बनेंगे तो ज्यादा सुख भोगेंगे, पावरफुल राजा बनेंगे। बड़े राजा का मतलब क्या है? बड़े राजा का मतलब क्या? बड़ा काम करे, अच्छा काम करे तो बड़ा राजा, या अकबर जैसा राजा बन जाए, है? और प्रजा के लोग दुखी होते रहे, है? और फिर ज्यादा ताकत किसमें कहेंगे? बड़े राजा में ताकत कहेंगे, छोटे राजा में ताकत कहेंगे? तो राणा प्रताप के मुकाबले अकबर को क्या कहेंगे? बड़ा राजा। लेकिन है रावण राज्य, तो रावण राज्य में जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है मनुष्यों ने, वो हैं उन धर्म पिताओं के चेले चपाटे, जिन्होंने अकबर को महान बता दिया। अब तुम बच्चे ज्ञान की गहराई में जा रहे हो तो तुमको पता चलेगा अकबर महान कहां से हो सकता है? अकबर से तो ज्यादा महान हाँ राणा प्रताप हो गया। तो देखो, ये हुई मुंडमाला और ये हुई रुद्रमाला, जिसे मुंडमाला कहते हैं। मुंड छोटा होता है और रुंड बड़ा होता है। तो विष्णु के गले में जो माला डाली जाती है, शास्त्र में उसे कहते हैं रुंडमाला, विष्णु की माला। तो उसमें ज्यादा आत्माएं हुई या रुद्रमाला में ज्यादा आत्माएं हुई? रुद्रमाला में ज्यादा आत्माएं हुई, विष्णु की माला में ज्यादा आत्माएं हुई। क्यों? सारी दुनिया जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़ेगी तो आत्मा बनेगी या नहीं बनेगी? तो उसको क्या कहेंगे? मुंड कहेंगे कि रुंड कहेंगे? है? मुंड ही कहेंगे। तो सारी दुनिया मुंडमाला है। सारी दुनिया विष्णु के गले की माला नहीं बन सकती।